सभी साथियों को आज सुबह सुबह की राम राम, सुबह सुबह की नमस्ते। और आज की दिनचर्या फिर प्रारंभ करते हैं अपने इस गोरक्षा दल हरियाणा के आश्रम से। और अब जो दिनचर्या का हिस्सा है वो आपको दिखाएंगे। सुबह हो गई है और आज मौसम बड़ा, रात भर से ही तूफान भी और आंधी भी और सब कुछ चल रहा है। और ये देखो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। आ जाओ, ये मौसम के नज़ारे आप देखोगे, बड़े मौसम ऐसा हसीन है। और वही आ रही है बारिश, ये आप देखोगे। और इस बारिश में यदि थोड़ी दूर कहो तो आप यदि फ़ोन में भी बारिश का आनंद ले सको हो आप। ये देखो, ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो गया है। और बड़ी चले हैं, सोच तो रहे थे घूम के आएंगे, परंतु बारिश तेज हो गई है। थोड़ी सी दूर तो चलेंगे, ये भी एक अलग आनंद है। लोग कह रहे थे गर्मी गर्मी लू चल गई, और भयंकर लू चलेंगी। और ईश्वर की कृपा देखिए, परमात्मा की कृपा देखो। परमात्मा उसके सामने तो सब कुछ। कई लोग कहते कहाँ है, ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा ना आपको। कितनी भयंकर गर्मी थी और आहा क्या आनंद है। देखिए भाई फोन में तो पानी नहीं घुस जाए इसमें, दर्शक पता नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है, लेकिन दुकानदार ने ये कहा था कि फोन में पानी नहीं घुसेगा। फोन है ये भाई सैमसंग S25 अल्ट्रा फोन है, मेरे ख्याल से नहीं घुसना चाहिए। दुकानदार ने तो ये देखिए भाई, पानी खेतों में हरियाली छा जाएगी और हमारे पेड़ बड़े सुंदर अब लहलाने लगेंगे। और किसानों के लिए सबसे हसीन तोहफा कहते हैं कि सोना बरसता है। बारिश जब आती है तो किसान बड़ा खुश होता है। तो भाई अब बारिश में ये देखिए, ये देखो पानी हो गया भाई खेतों में। और ये जींद के अंदर अच्छी बारिश हो रही है, सभी देखेंगे। बारिश तेज आ गई भाई, वापस आ पड़ गया। और अब ठंड भी बढ़ गई। बस थोड़ी सी ठंड अब जमा कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है। तो इस गर्मी के मौसम में ये काम आएगी। देखो बारिश धीरे धीरे फुहारें आ रही है, मतलब। तो आज जो मौसम है उसका जो रूप है, वो रूप आप लोग देख रहे हैं, सुहावना रूप है। और इसका लोग लाखों हजारों रुपए खर्च करके, कोई शिमला कोई कहीं जा रहा है। ईश्वर की कृपा है ये। और लोग एसी चला रहे थे, बिजली का भी बिल आ रहा था, तो ईश्वर की कृपा बंद हो गई। तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो पल में कुछ और पल में कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा का भाई ध्यान रखना चाहिए, और उसके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज आप लोग देखेंगे, और मैं भी आज वापस रास्ते से जल्दी आ गया, नहीं तो 1 घंटे 1.5 घंटे की घुमाई चलती थी। और बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही भाई। इस ठंडी बारिश में मैंने तो विचार किया कि थोड़ा सा ठंड भी जमा शरीर में कर लें, तो इसलिए बारिश में थोड़ा घूम करके आए। आज एक्सरसाइज अपने आश्रम पे करेंगे, और आप लोग भी रोज किया करो।
एक्सरसाइज बीच में छूट गई थी। छूटने के बाद थोड़ा सा पेट देखोगे आप, थोड़ा पेट बढ़ गया और अब इसको अंदर भी कर देंगे और अंदर करके स्वस्थ निरोगी काया सुखी काया बनानी है। स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, ये सूत्र है जीवन में, इसको अपना लो आप लोग। स्वस्थ रहना और मस्त रहना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। बीमार और हॉस्पिटल में पड़े रहना जीवन नहीं है, वो तो जीवन को काटना है भाई। जगदम्बा धर्मशाला कार्यालय आ गया भाई गोरक्षा दल का, गोरक्षा दल हरियाणा। भाई अब आप चलेंगे, दरवाजा लो खोल। कपड़े तो भीगे सारे, कपड़े सारे भीगे और कोई नहीं, कपड़े तो भीगे। आज एक्सरसाइज उड़े अपना करेंगे ज़रूर ना। ये कर दिया दरवाजा बंद और अब भाई एक्सरसाइज भी आपने इत करेंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। ये और एक्सरसाइज में भी यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं वही एक्सरसाइज एक बार, या इस कमरे में करें। थोड़ा आसन प्राणायाम भी करेंगे। इच्छा तो ये थी कि भी बाहर करें, लेकिन बाहर तो बूंद तेज हो गई है और बूंद तेज होने के कारण अब पकड़ पाए नहीं। इस कमरे में देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें भाई ये सफाई अभियान चल रहा है सारा। ये आप देखोगे पुस्तकें भी पड़ी हैं ये, और ये हमारे आचार्य करमवीर जी महाराज है। ये वहाँ उत्तराखंड हिमाचल में गए हुए हैं। ये हमारे सुदर्शन चक्रधारी और जय श्री राम। तो भाई अब एक्सरसाइज आपने करके दिखा देते हैं। तो आओ भाई सभी साथी एक्सरसाइज का आनंद उठाएंगे। आज बाहर बारिश आ गई खूब। ये सारी एक्सरसाइज करेंगे जिनसे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पेट के रोग ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। आज भाई सुबह सुबह एक ज़रूरी कार्य था, मैंने कहा इसको भी कर लेते हैं। दिनचर्या का हिस्सा है ये भी। ये आप देख रहे हो, ये दान पात्र अपना ये टूट गया था, ये नीचे से ये देख रहे हो आप। ये फेविक्विक है, ये पेचकस और ये इसकी चाबी मैंने खोल करके और इसको मैंने कर दिया ठीक। और ये कृष्ण कन्हैया हो गए विराजमान। और दूसरा दान पात्र ये यहाँ से टूट गया था, ये देखो यहाँ से टूट करके, और ये बीच में ये देख रहे होगे आपने थ्रेड आ रही है गैया मैया का ये। तो ये इसको मैंने नीचे से भी इसमें फेविक्विक लगा दी है। ये देखो ये नीचे से भी टूट गया था, इसमें भी फेविक्विक लगा के अभी हो गया है बढ़िया ओके। और भाई दान पात्र जो है गैया मैया का, ये दान पात्र है, इनमें ज़रूर अपनी नेक कमाई से 10-20 रुपये ज़रूर डाल दिया करो। तो आज ये दान पात्र हमने ठीक कर दिया। तो आप इसमें ये देख रहे हो कृष्ण कन्हैया जी विराजमान है, तो भाई इसमें ज़रूर आप
ना कुछ डाल दिया करो दान पात्र में। और ये मैं जो बता रहा था, आप जो दान पात्र जो गौशाला वाले भी हैं और भी हैं, ये एक फेविक्विक है 20-25 रुपए की आती है, ये बाजार से लिया हो आप, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जहाँ से एक्रेलिक का होता है, जहाँ से टूट गया वहाँ ये तुरंत जोड़ लगा देती वो। ये देखो ये मैंने दोनों दान पात्र अपने और ये बढ़िया चमकने लगे, साफ कर दिए हैं। और भाई जिसको भी ज़रूरत हो दान पात्र की, वो बता सकते हैं, अपनी दुकान पे, अपने किसी भी ऐसे स्थान पे, अपने मंदिर में रख सकते हैं। और प्रतिदिन के आप गैया मैया की सेवा में 10-20-50 रुपए डालें, ताकि आपके भविष्य में आपकी ये आपके काम आ सके। ये अपना टूल है, आज थोड़ा सा इसका अपना कुटिया का काम करेंगे, कुछ कुछ काम। हम बाबा जी तो हैं, परंतु सारे काम आते हैं और सारे करते भी, करने भी चाहिए। कर्म योग कर्म सुकौशलम। और ये टूल अपना ले लिया अपन है। और ये जो काम था अपन वाईफाई रुकवा करके करना चाहते थे, वो रुक गया, बंद हो गया। और वाईफाई ये लग तो गया, आपने देखा होगा, परंतु बात समस्या क्या आ गई, समस्या आ गई कि जो कनेक्शन है, जो उसका इन्वर्टर का कनेक्शन है, इसमें क्या है कि लाइट चलेगी, मिला नहीं। तो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ इन्वर्टर का कनेक्शन। आजकल तो वाईफाई और आई5 दो ही काम चलते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर भी और चाहे कोई सी मीडिया पर हो। आपने वाईफाई भी चाहिए और आई5 भी होना चाहिए, तभी काम चलेगा भाई। तो सभी अब मिस्त्री को बुलाते, मिस्त्री तो इस काम के लिए कैसे आता है, और आ भी जाता है तो फिर वो उसको भी बेचारे को कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि इतनी दूर आएगा जाएगा और आया करके काम को करेगा। है तो छोटा काम, ये खोल दिया भाई हमने भी, और खोल दिया तो इसका खर मन्ना तो जानकारी भी कौन के इसमें। ले भाई कदे लाइट आ जावा, थोड़ी वो और काट दे, मैं इसकी लाइन घेर दे, एमसीबी घेरनी जरूरी है, क्योंकि ये रिस्क का काम वो है। ये घेर दी, ये घेर दी, ये घेर दी, ये घेर दी, तो ये भी बंद कर दी भाई, ये कर दी बंद। और फिर इसका अब देखेंगे, हमने भी जानकारी हो तो जरूर बता देना, नहीं तो मेरे को जितनी जानकारी है तो काम में करूँगा। एक देख लेते हैं यू औजार, यो औजार यो बताओगा बिजली कितने इन्वर्टर की कौन सी है, इसमें भी नहीं जली। इसमें यह जली, इसमें लाइट है। तो इन्वर्टर की तार यह है, या उसका इन्वर्टर की तार मेरे ख्याल से तो ले भाई। ये अपन है कर तो दिया कार्रवाई इसकी, और ये देखो एक बार लाइट जलेगी क्या। आई नहीं भाई, जली नहीं। हाँ आ गई, जल गई। जल गई भाई, हो गया काम चालू हो गया, ये बढ़िया सफल हो गया मामला। इसको थोड़ा बहुत बिजली का काम करना आप लोगों का भी है, मेरा मेरा तो क्या है। और एक चैनल और बनाया है विचारों का महाकुंभ, उस पर भी भाई ये आप लोग जिसने अपना भी वीडियो डालने आप भी डलवा सको हो, क्योंकि उसमें तो जिसके भी जो विचार है हम सबको आमंत्रित करेंगे कि भाई ये जरूरी है आज के इस युग में।
हाँ भाई देखो, ये ला दिया है और ये अपन हो गया चालू, मिल गई सफलता। और यूं बिजली का थोड़ा थोड़ा काम आप लोग भी कर लिया करो, क्योंकि गर्मी का सीजन है। ज़्यादा मिस्त्रियों ने तंग मत किया करो, और ऐसा ऐसा सामान अपने घर में जरूर रखो। कब आवश्यकता पड़ जाए, एक दिन रात को लाइट चलेगी और गर्मी में रात को लाइट चली जा तो कैसे काम चलेगा, चले नहीं सकता। तो इसलिए लाइट जाने के बाद जरूर देखा करो। ये टूल ने रखते हैं अंदर। और फिर अब अगला काम आज अपनी कुटिया का काम ये कुछ करा है, कुछ साफ सफाई का करा है। अब नहा धो के हो जाओगे तैयार। और ये है अपना नहाने की तैयारी बाथरूम में। और आप लोग भी नहा लिया करो, तो नहा करके ही फिर आपके बीच में फिर आएंगे दिनचर्या लेकर के। भाई चल पड़े हैं, आज एसपी साहब से मिलने एक बार जा रहे हैं। और अपना काम क्या है, काम तो ये सामाजिक काम, नशे के खिलाफ जो अपन मुहिम छेड़ रखी है उस पर विषय पर चर्चा करेंगे। और इस हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। और साथी जो भी है वो सब सहयोग भी करें इस काम में, ताकि इसमें सफलता मिल सके। और भाई सरकार इस बात को चाहती है नशा मुक्त हो हरियाणा, और दूध दही का हो खाना, ये है मेरा हरियाणा। और बंद हो जाए मांस और शराब का खाना, ये है मेरा हरियाणा। तो भाई चल पड़े हैं ये, और निश्चित रूप से ये अपना तीर्थ है भाई, पांडु पिंडारा धाम, जहाँ पांडव अंतिम समय में पिंड दान करने के लिए अपने माता पिता की शांति के लिए ये आए थे भाई। ये कृष्ण भगवान जी देख लो आप, पूरे ये तीर्थ है अपना जो पांडु पिंडारा है, उसका नज़ारा आप लोग देखोगे। कृष्ण भगवान थे और ये पानी में यहाँ जल का भरा रहता है, और आगे शिव जी भगवान आओगे आप देखोगे। ये हमारी पिंडारा नगरी है, और ये बहुत बड़ा धाम है। इस पिंडारा नगरी में ये बड़े बड़े आश्रम है, और पूरे अपनी कुटिया है भाई। इस ये भाई चलते चलते हमें कुछ विषयों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और एक जागरूकता के लिए हम ध्यान दे रहे हैं। ये सड़क पर चलते चलते कुछ लोग चल रहे हैं, और ये देखिए 3 स्कूटी जा रही है। और जिला जींद प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। बिना हेलमेट है तीनों, एक ये चौथा भी गया भाई। और इनकी रक्षा सुरक्षा और कानून को सख्ताई से पालन करवाने के लिए जरूरी है भाई। देखिए ये जो भी साथी बिना हेलमेट चलते हैं वे हेलमेट जरूर पहन के चले, नहीं तो क्या होगा कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकार के साथ धोखा नहीं, और सरकार तो कानून बना करके ये चाहती है कि हमें कानून का पालन करें, परंतु ये पालन कुछ कड़ाई से और सख्ताई से करवाए भी जाते हैं। तो भाई अपनी स्कूटी पे जो भी माताएं बहनें चलती हैं वो जरूर इस बात पर विचार करें कि भाई हमें बिना हेलमेट के नहीं चले। ये आ गया भाई कोर्ट जींद का। हाँ जी, आज अपने पास बलकार जी आए हैं, अपने कैथल के प्रधान, और ये हरपाल जी मंत्री हैं, और ये अपने कबीर साहब ये संरक्षक भी हैं, और सब कुछ है, कोषाध्यक्ष भी हैं, सारा काम संग। और आज ये आए हैं भाई यहाँ पर कार्यालय में गोरक्षा दल हरियाणा के जो कार्ड हैं वो बना करके ये ले करके आए हैं। दिखाओ प्रधान जी, ये तो बन गए।
ये फार्म लेकर के आए हैं। बहुत से साथी फोन करे हैं, मेरा कार्ड बनवा दो जी। कार्ड बनाने का तरीका सुनो। गोरक्षा दल हरियाणा का आपने एक आधार कार्ड की कॉपी और उस पर लिखना है उसका ब्लड ग्रुप, फोन नंबर और एक फोटो लगानी है। और जो भी जिस जिले से है उस जिले के प्रधान से उसके साइन करवा करके यहाँ कार्यालय में जमा करवा देने हैं। और आज प्रधान जी लेकर आए हैं ये अपने जिले के फार्म कार्ड बनवाने के लिए। और अब इनसे हम पूछेंगे भाई ये कार्ड जितने बन रहे हैं, 2-3 काम जुम्मे इनको लगाएंगे। एक तो जिसका भी कार्ड बनता है वो कम से कम प्रतिदिन गौ माता की सेवा में समय जरूर दे। 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आध घंटा, 2 घंटा जरूर दे। और एक गौ माता के लिए 10 रुपए, 5 रुपए प्रतिदिन दान भी करे। दान करने का तरीका क्या है? कई लोग यूं का विचार कर रहे होंगे कि महाराज जी दान करें, 5 रुपए दान करने खातर कहाँ जाओ, कहाँ गौशाला ढूंढे। अब उसका तरीका क्या है भाई? उसका तरीका आसान सा और बढ़िया ये है कि हमने ये जो कार्ड बनाए हैं, ये इन कार्डों पर इधर उसका परिचय है और पिछली साइड संगठन का परिचय है, संगठन की फेसबुक, और इस पे एक स्कैनर है। वो स्कैनर आप उस पर स्कैन करो, आपने 10 रुपये डाल दिए। आपका जन्मदिन है तो आप 1100 रुपये डाल दो। आपको लगता है कि भाई आज शादी की सालगिरह है तो 2100 रुपये डाल दो। आपको लगता है कि भाई आज तो मन में वैसे खुशी हो रही है, आपका कोई काम बन गया है तो 501 रुपये डाल दो। और आपको ये लगता है भाई नहीं आज तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ है तो कम से कम 10 रुपये प्रतिदिन गौ माता की सेवा में डालोगे तो शाम तक आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब ये कबीर जी बैठे हैं हमारे बीच में, तो इनसे भी हम आज बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई आप संगठन का क्या कार्य है। गोरक्षा दल द्वारा, गोरक्षा दल हरियाणा द्वारा कैथल के अंदर, शहर के अंदर चिकित्सालय चलता है। उस चिकित्सालय में कुछ डिमांड भी आई थी पीछे सी, और डिमांड आई थी तो मैंने भी उसमें कुछ सहयोग किया था। कितने लिखा भी था मैंने? 11,000 रुपये। हाँ, 11,000 रुपये का सहयोग लिखा था। और 11,000 रुपये भाई मैंने अभी उधारे हैं, इनके दिए नहीं है, आज लेने भी आए हैं तो 11,000 रुपये इनके देने भी पड़ेंगे। तो कबीर जी डिमांड करेंगे अपना चिकित्सालय में क्या क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा चिकित्सालय और सेवा, और वहाँ की कोई भी घायल एक्सीडेंटल गाय है तो उसको भी आप जरूर बताएं। इवन से पूछेंगे कबीर साहब से। आज हमारी गोरक्षा दल कैथल की टीम है जो जींद कार्यालय में पहुंची है आचार्य जी योगेंद्र जी के पास। तो जो अपना पहचान पत्र है उनको बनवाने के लिए जो हमारी गांव में टीम गठित की गई है, उनको जो पहचान पत्र है वो बनवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सहयोग आचार्य जी कर रहे हैं 11,000 रुपये का। तो जैसा कि आपको पता है जो कैथल की टीम है वो एक चिकित्सालय चला रही है। कैथल जिले का प्रथम चिकित्सालय है, गो चिकित्सालय। बिल्कुल फ्री में वहाँ पर इलाज होता है, निस्वार्थ भाव से हमारे गोभक्त लगे हुए हैं। और वहाँ पर नए शेड का निर्माण कार्य भी चल रहा है। सभी को जय गौ माता की। आज हम आचार्य योगेंद्र जी महाराज जी के पास आए हैं जो हमारे गोरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो काफी समय से डिमांड थी गोभक्तों में भाई जो गोरक्षा दल की आईडी है, जो कार्ड है, भी उनको जल्द से जल्द बनवाया जाए। तो आज कुछ लेने आए हैं, कुछ आइडिया देने आए हैं। तो सभी को सूचित भी किया जाता है, बताया भी जाता है भाई जिसको भी आईडी अपना गोरक्षा दल का कार्ड है जिले वाइज बनवाएं और जिला अध्यक्षों के साइन और उनकी नॉलेज में ही कार्ड बनवाएं। तो एक अपना चिकित्सालय है गोरक्षा दल द्वारा संचालित है वो, और कैथल जिले का पहला चिकित्सालय है। लेकिन अब गोरक्षा दल के 4 चिकित्सालय हैं कैथल के अंदर। एक पूंडरी है, एक पिलनी है और एक कलैत की भी तैयारी हो रही है। वहां भी गोरक्षा दल का जल्दी चिकित्सालय बनेगा। गो भक्तों से अनुरोध है वे अपने अपने जिले वाइज ज्यादा नहीं 2-3 चिकित्सालय गोरक्षा दल के हों, ताकि जो भी सड़कों पर एक्सीडेंट बीमार गाय हैं उनको तुरंत इलाज मिले और हमारी सेवा भी सफल हो। हरियाणा जो संगठन है
वो एक धरातल पे आकर के काम करता है और वो कार्य भी जरूरी है। तो आप के यहाँ चिकित्सालय में कितनी गायें हैं? 70 के आसपास। 70 के आसपास गायें हैं और 4 चिकित्सालय गोरक्षा दल हरियाणा के कैथल जिले में चलते हैं और भी हम बना रहे हैं और जो टीमें सेवा भी करती हैं, रात को तस्करी भी रोकते हैं। और भाई इनके चिकित्सालय में डिमांड भी आई है। डिमांड क्या है प्रधान जी? डिमांड तो चलिए जी एम्बुलेंस की भी है। एम्बुलेंस की डिमांड है, प्रशासन से लेंगे। और भी कई चीजों की आवश्यकता है। एक बड़ा शेड भी बना रहे हैं। तो जो भी साथी जिसके संपर्क हो, गोरक्षा दल कैथल में यदि कोई सहयोग करना चाहता हो, एम्बुलेंस का सहयोग करना चाहता है, यदि चारे का सहयोग करना चाहता है, एक शेड बना रहे हैं, शेड में 3 शेड का सहयोग करना चाहता है, जिस भी तरह से आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो निश्चित रूप से सहयोग भी लोग देने के लिए आ जाएंगे। और वही गायें बचेगी तो देश बचेगा। तो आज कैथल के प्रधान जी आए हैं और पूरे जिले में एक इन्होंने मुहिम छेड़ी है। जो अपना चैनल है गौ माता का, जो हम काम करना चाहते हैं, एक मेरा नाम से चैनल है @आचार्य योगेंद्र महाराज के नाम से सर्च करोगे। दूसरा चैनल है विचारों का महाकुंभ, तो उस पर हम गौ माता के सब प्रकार की वीडियो डालेंगे। तो इन दोनों चैनलों को आप जरूर सब्सक्राइब करवाएं अपने अपने सब साथियों से कह करके, क्योंकि हमें इस दौड़ में, यदि आज सोशल मीडिया की दौड़ है, इसको हम सब अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मिशन को वहां तक पहुंचाएंगे। और एक मिशन गोरक्षा दल हरियाणा ने और शुरू कर दिया है नशे के खिलाफ। तो हमारे जितने भी गौ भक्त हैं, साथी हैं, वो नशा कोई भी ना करे और एक दूसरे का छुड़वाए भी। तो ये मुहिम पूरे हरियाणा में चलाएंगे हम लोग, तो उसमें भी आप सहयोग करेंगे। आज वाणा रोड पे आप जाओगे तो वासुदेव चिकित्सालय के नाम से है। ये कृष्ण जी है और ये बल्लू रोहतक से अजय नरेंद्र जी है। नाम कृष्ण बोल लो जी। हाँ हाँ जी। और आप नरेंद्र जी। हाँ, और ये लोग आज मिलने के लिए आए थे और मिलने का उद्देश्य इनका है कि भी एक चिकित्सालय और बनाना चाहते हैं पानीपत में। तो उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ बढ़ाना चाहिए। और अपने गोरक्षा दल हरियाणा का उद्देश्य भी यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सालय बने। और चिकित्सालय तो हम नहीं चाहते बने ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम ये चाहते हैं हर घर में गाय हो, प्रत्येक घर एक को पालो, गौ माता के प्राण बचा लो। तो आप का परिचय आप लोग करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि भाई आप और किस उद्देश्य से क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय बताओ। जय गौ माता की। मैं पहले तो हमारे सभी गौ भक्तों को नमस्कार करता हूँ। फिर गुरु जी के जो जैसे हम गुरु जी के हर दिन वीडियो और गुरु जी का कार्य गौ माता के प्रति मैंने लगभग बहुत ही अच्छा लगा। जो जैसे और है गुरु जी एक नंबर पे है आज गौ माता की सेवा में, तो मैं गुरु जी के साथ जुड़ना चाहता हूँ और आगे गौ माता की अपने निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ। जब तक हमारे जान है हम गौ माता की सेवा करेंगे। जय गौ माता की। और हरियाणा में और भी हम चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं और गोरक्षा दल हरियाणा का कार्य आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो सड़क पे गौ माता एक्सीडेंट और तस्करी को हम बिल्कुल बैन कर देंगे, इस उद्देश्य को लेकर के चले हुए हैं। तो उस मुहिम में जो भी हमारा साथ देना चाहता है उसका स्वागत है। और मैं एक अपील आपके माध्यम से, आज ये लोग आए हैं तो हर जिले वाइज जो भी लोग गाय के नाम पर कुछ लोग अपना, ठीक है गाय के नाम पर वो पालन कर रहे हैं अपना, उनकी मजबूरी भी है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो धन और दान आपको मिलता है वो आप गौ माता पर जरूर लगाएं। गाय के नाम से आप मांगते तो गाय के नाम पर लगाएं। तो ऐसी भी जैसे सूचनाएं कुछ आ जाती हैं तो उनसे आप उन गौ भक्तों से, गौ भक्त तो हैं ही, परंतु उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गाय के लिए
ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो गाय आपके लिए कई गुना करेंगी। तो इसलिए ये अपील पूरे हरियाणा के गौ भक्तों और भी जो दान करता है, दान देने वालों से भी निवेदन और प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक दान गौ माता के लिए करें, क्योंकि आज यदि आवश्यकता है, क्योंकि कोई अनाथ है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो वो मांग सकता, बोल सकता है, बोल करके कह सकता है मेरी ये डिमांड है। तो गैया मैया आज इस मामले में बेजुबान है और उसकी मांग को आप जैसे लोग ही समझ सकते हैं। तो इसलिए आप गौ माता का दान महादान है वो जरूर करते रहें। तो आज ये लोग आए हैं गुआड़ा से, तो इनका गौ रक्षा दल के कार्यालय में स्वागत है। और मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में गौ माता का एक आश्रय स्थल होना चाहिए, चिकित्सालय नहीं, एक सेवा मंदिर होना चाहिए। गौ माता का मंदिर हर घर में, हर गांव में बने, ताकि जिससे ये हो जाए कि भाई गाय माता दुखी न हो। और एक घर में एक पालने का अभियान भी हमने चलाया है, और आप हमने एक अभियान और चलाया है कि भाई नशा मुक्त हरियाणा हो। हाँ, तो इसके लिए आप लोग भी इसमें सहयोग करो। हाँ, और नशा छोड़ो और छुड़वाओ। और आज इन लोगों ने भी संकल्प लिया है कि भी नशा नहीं करें और नहीं करने दें। तो ऐसे अपने अपने गांव में ये अभियान लेकर के जाएंगे। तो ऐसे मैंने भी प्रयास किया कि सैकड़ों युवाओं का हम प्रतिदिन संकल्प ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो ये अभियान चलाएंगे। भाई, दिनचर्या में स्वाध्याय शामिल होना चाहिए और जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिना स्वाध्याय के जीवन आपको अधूरा अधूरा लगेगा। तो आज अभी शाम की दिनचर्या को थोड़ा सा यहीं समाप्त करने का विचार बना, तो स्वाध्याय कर रहे हैं। और आप लोग भी किया करो। और ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि स्वामी दयानंद की लिखी हुई है। बड़ी अच्छी पुस्तक है। पुस्तकें सारी पढ़नी चाहिए, किसी की भी लिखी हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेखक बड़ी मेहनत करता है। तो एक विषय आ गया, इसके बारे में विचार चिंतन कर रहा था, मैंने देखा पढ़ा। एक प्रश्न इसमें किया, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़े? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध है। एक वेदांत दर्शनाकार भाष्य में लिखा, स्त्री शूद्रौ नाधीयताम इति श्रुते। ऐसे स्त्री और शूद्र न पढ़े हैं, श्रुति का वचन बताते हैं। देखिए, एक समय था, ऐसा समय रहा, आज समाज में बड़ी प्रगति और उन्नति हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि भाई प्रगति उन्नति नहीं हुई है, बहुत हुई है। और जो ये हमारे बीच में था कि भाई स्त्री ना पढ़े, शूद्र ना पढ़े, ये पुराने समय की बात हो गई है। और पुराने समय भी मध्यकालीन युग में ऐसा आया है। पहले तो वेद पढ़ने का अधिकार सबको था, सब पढ़ते थे। तो ये इसमें लिखा है, उत्तर सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। और तुम कुओं में पढ़ो, और इस श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रमाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेद आदि पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। यजुर्वेद में भी लिखे, वेदों में प्रमाण है कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को मंत्र नहीं बोलने चाहिए वेद के, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वेद के किसी शास्त्र के, किसी भी प्रमाणिक जो शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये यथे माम वाचम कल्याणी माम वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्यभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय। ये यजुर्वेद का 26वां मंत्र है, 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। परमेश्वर कहता है, इसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्य सब मनुष्यों के लिए इमाम, इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवधानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। जैसे परमात्मा ने वेद पढ़ने का उपदेश किया, वैसे हम सबको आगे पढ़ाने चाहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि का नहीं। उत्तर ये फिर पूरा उसके बारे में स्वामी जी ने कर दिया है। ब्रह्मराजन्याभ्याम इत्यादि देखो, परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्याय, वैश्य, शूद्र और स्वाय, अपने भृत्य व स्त्री आदि, अरण्याय और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों के पढ़
पढ़ा सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। कहिए अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने? परमेश्वर की बात अवश्य अवश्य माननी है। इतने पर भी जो कोई इनको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदक है, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। ऐसा नास्तिक की परिभाषा लिख दी है स्वामी जी ने। तो वेदों का जो वेदों की निंदा करता है तो इससे भाई पुस्तकों से बड़ा ज्ञान मिलता है, और सबसे अच्छी मित्र पुस्तकें ही हैं। और जिस देश में कहीं आपका कोई मित्र ना हो तो पुस्तकें अच्छी मित्र बन सकती है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन रोज स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक पेज आधा पेज पढ़ना चाहिए। इससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ने के साथ साथ आपको कोई भी फिर अज्ञानी नहीं बना सकता है। तो आज की दिनचर्या में इतना है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, और कल का दिन जैसे ही निकलेगा आपके फिर दर्शन करेंगे। जो भी दर्शक इसको देखता है हमारी दिनचर्या को, उससे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और लाइक करो और कमेंट भी भेज दिया करो। आपके सुझाव हमारे लिए आदरणीय है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें अभी आप आगे और आपके लिए हम लेकर के आएंगे। इसलिए आप सबको राम राम, नमस्ते, शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। हंसते रहो, फलते फूलते रहो, आनंद में रहो। बोलिए गौ माता की जय हो।